हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल इन फोकस स्टडी। सो ये वीडियो BRL 08 के लिए ह्यूमन रिसोर्सेज जो होते हैं, ठीक है। ये काफ़ी इजी, मैं बोलूँगा इजी है। ये मैंने इसके क्वेश्चन जब बनाए तो मेरे को इजी लगा, ठीक है। आपको भी इजी लगेगा। आपने अगर कहीं वर्क कर रखा है या आपको ऑफिस मैनेजमेंट के बारे में पता है कि ऑफिस में कैसे काम होते हैं, कैसे हायरिंग होती है, तो आप इजली इसको कर सकते हैं, ठीक है। सो एक वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ, एक मिनट। ये आप देख सकते हो मेरी वीडियोस पे नॉट सब्सक्राइब्ड के 90% रेटिंग है और सब्सक्राइब के 9% है। इसका मतलब है कि जो भी वीडियो देखते हैं उसमें 90% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा, बस 10% लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है। तो देखो, वीडियो यार बनाने में मेरा भी टाइम जाता है, मेरी मेहनत जाती है, ठीक है। मुझे भी बहुत काम होते हैं, बट मैं सोचता हूँ आप लोगों की हेल्प हो जाए। तो उस हेल्प के रिगार्डिंग मेरे को मतलब मेरा भी कुछ बेनिफिट होना, बेनिफिट नहीं, मेरे को बस चाहिए सब्सक्राइब कर दिया करो, ताकि कोई भी अगर नोटिफिकेशन आए फर्दर तो आप तक पहुँच जाए वो, ठीक है। आपके लिए मैंने टेलीग्राम चैनल बना रखा है, वहाँ पे इसकी PDF आपको अवेलेबल हो जाती है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आप कोई सी भी वीडियो बोलोगे तो मैं अपलोड कर देता हूँ। एक दिन लगता है, 2 दिन लगता है, तीसरे दिन मैं पक्का कर देता हूँ, ठीक है। उसके बदले में आप ये तो कर सकते हो, वीडियो को सब्सक्राइब कर, मतलब चैनल को सब्सक्राइब कर दो या कर दिया करो, और वीडियो को लाइक कर दिया करो, ताकि मेरे को मोटिवेशन मिलती रहे। क्योंकि ये सब बनाने में मैं चाहता कहीं से भी क्वेश्चन उठा के कॉपी पेस्ट करके दे देता, लेकिन ये सब क्वेश्चन बनाने में मेरा भी टाइम लगता है, बहुत लगता है टाइम इसमें, ठीक है। ये नहीं कि मैं कहीं से भी 2 क्वेश्चन कॉपी पेस्ट करके डाल दूँ। मैं क्वेश्चंस को देखता हूँ, एनालाइज करता हूँ कौन से क्वेश्चन चांसेस होंगे। आप कोई सी भी वीडियो मेरी देखो पीछे वाली, उसमें ऐसे क्वेश्चन, मतलब ऐसे क्वेश्चन होंगे जो पेपर में आए होंगे, ठीक है। तो मैं ऐसी वीडियो बनाता हूँ ताकि आपका भी टाइम बचे। मैं चाहूँ 20 30 40 50 क्वेश्चन डाल दूँ, कोई फ़ायदा नहीं है उसका। ऐसे क्वेश्चन होने चाहिए जिससे आपका टाइम बचे और हार्ड वर्क ना करके स्मार्ट वर्क करें आप, ठीक है। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा लंबा हो गया ये। तो देखो, हमारा पहला क्वेश्चन जो बनता है, जो बहुत बार आता है, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट की लिस्ट में कर लो आप, क्योंकि ये आने वाला क्वेश्चन है। क्या है वो? व्हाट डू यू मीन बाय ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ठीक है। HRM क्या होता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है, डिस्कस द ऑब्जेक्टिव एंड कोर एलिमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ठीक है। सो इस पर 2 3 तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो यही हो जाता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है, मतलब HRM क्या होता है, इसके क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं और क्या क्या इसके एलिमेंट होते हैं, ठीक है। तो HRM क्या होता है, जो भी कोई ऑफिस है, जो भी कोई कंपनी है, उसमें जो भी रिसोर्सिंग होती है ना, जो भी रिक्वायरमेंट होती है, सिलेक्शन होता है, मतलब हर चीज़ जो भी रिसोर्स से होता है, मतलब ह्यूमन रिसोर्स से होता है, वो रिलेट करता है, वो कौन करता है, HRM करता है। तो ऑब्जेक्टिव क्या होता है आप देख लेना, बुक्स में आपको इनके आंसर्स, इग्नू की देखो आंसर्स आप मांगते हो मुझसे, इग्नू की बुक में आप आंसर ईजिली अवेल कर सकते हो, वहाँ पे सारे आंसर होते हैं। तो आप अगर थोड़ा सा भी टाइम दे के करो तो आंसर्स मिल जाएंगे। अगर मुझे हुआ, मिला मुझे, तो मैं आपके साथ शेयर पक्का कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन आता है, स्टेट द एक्टिविटीज इन्वॉल्व इन HRM एंड एक्सप्लेन एज टू हाउ आर दिस परफॉर्म्ड इन रिटेल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन आते हैं हम, ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लगभग हर साल रिपीट हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। क्या है वो? डिफाइन मैन पावर प्लानिंग, डिस्कस द मैन पावर प्लानिंग मॉडल विथ डायग्राम। मैन पावर प्लानिंग होता क्या है, डायग्राम के साथ बताना है। तो मैं आपको बोलता हूँ, ये क्वेश्चन और पहला क्वेश्चन, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आने ही आने हैं, ठीक है। आप लिख के ले लीजिए, नहीं आएगा तो आप कमेंट करना वीडियो पे, ठीक है। उसके बाद आते हैं, डिस्क्राइब द मॉडल ऑफ मैन पावर प्लानिंग इन अ कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ लार्ज रिटेल स्टोर, ठीक है। मैन पावर, जो भी लार्ज रिटेल स्टोर होते हैं वहाँ पे मैन पावर प्लानिंग कैसे होती है, उसके हमें उसके कंसर्न से बताना है, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैन पावर प्लानिंग। ये भी उसी से रिलेटेड है, मैन पावर प्लानिंग क्या होता है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, क्या क्या इसके इफेक्ट्स होते हैं, ये कर लेना है। फिर उसके बाद सिक्स क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द चैलेंजेस ऑफ HRM इन मॉडर्न रिटेल ऑर्गेनाइजेशन। जो HRM होता है उसके चैलेंज क्या होते हैं। देखो, ऑब्जेक्टिव होता है, एलिमेंट्स होंगे, तो उसके साथ कुछ चैलेंजेस भी आएंगे वो। और देखो, इसमें एक और चीज़ पूछता है, हाउ दे विल कॉप अप विथ चैलेंजेस। जो भी चैलेंजेस आते हैं तो उसके साथ ही कॉप अप कैसे करते हैं, उसको सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। सेवन्थ क्वेश्चन हमारा है, व्हाट इज मीन बाय रिक्वायरमेंट, स्टेट द मेरिट एंड मेरिट ऑफ एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्वायरमेंट, ठीक है। रिक्वायरमेंट क्या होता है, इसके क्या क्या मेरिट होते हैं, क्या डीमेरिट होते हैं, और एक्सटर्नल सोर्स कौन कौन से होते हैं रिक्वायरमेंट के। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी रिपीट क्वेश्चन में आता है। रिक्वायरमेंट सिलेक्शन, इसके मेरिट डीमेरिट, इन दोनों के भी डिफरेंस, ये दोनों को 3 4 क्वेश्चन आते हैं जो बहुत बार आ रखे हैं। 8 क्वेश्चन है, स्टेट द स्टेप्स इन्वॉल्व इन रिक्वायरमेंट प्रोसेस। जो रिक्वायरमेंट प्रोसेस होता है उसमें कौन कौन से स्टेप्स होते हैं वो आपको बताना है।
उसके बाद है व्हाट डू यू मीन बाय एम्प्लॉय सिलेक्शन। अभी हमने रिक्वायरमेंट की, आप सिलेक्शन पे आते हैं। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। डिस्कस स्टेप्स इन्वॉल्व इन सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ एम्प्लॉय इन रिटेल ऑर्गेनाइजेशन। 9th क्वेश्चन पे आते हैं, वही डिफरेंस वाला मैंने आपको बताया था। 10th क्वेश्चन क्या है, डिस्कस द पर्पस ऑफ इंडक्शन। जो इंडक्शन होता है ऑफिस में, उसका पर्पस क्या होता है। आप कभी भी कहीं ज्वाइनिंग होती है जब, तो हाँ आपका पहले इंटरव्यू होगा, जो भी सिलेक्शन है हो जाएगा, उसके बाद इंडक्शन होती है एक। तो उसमें आपको कंपनीज़ के बारे में इन्फॉर्म किया जाता है, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको इन्फॉर्म किया जाएगा कि ये क्या क्या रूल्स हैं, क्या क्या डू डोंट्स हैं ऑफिस के, आपको कैसे बिहेव करना है, क्या करना है, सब चीज़ें वहाँ पे बताई जाएंगी आपको। फिर उसके बाद आपको डिफरेंस बताया ना सिलेक्शन और इंडक्शन के बीच। ठीक है, तो ये आप कर लेना सिलेक्शन और इंडक्शन में क्या क्या डिफरेंस होता है। देखो सिलेक्शन क्या होता है, सिलेक्शन आउटर प्रोसेस होता है। मतलब आप जब अभी वो जिसको भी आप एम्प्लॉय को सिलेक्ट कर रहे हो, अभी वो कंपनी में आया नहीं है। बट इंडक्शन क्या होता है, वो कंपनी में आ गया, आप उसको कंपनी के बारे में इन्फॉर्म कर रहे हो, वो चीज़ तो आपकी क्या हो जाएगी, इंडक्शन हो जाएगी। तो देखो ये सिलेक्शन क्या होता है, आउटर पार्ट होता है, और इंडक्शन क्या होता है, इनर पार्ट होता है। ठीक है, आफ्टर सिलेक्शन ये इंडक्शन को कंडक्ट किया जाता है। उसके बाद एक्सप्लेन द इम्पॉर्टेंट ऑफ ट्रेनिंग इन फॉर रिटेल एम्प्लॉयज़। जो ये रिटेल एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके लिए ट्रेनिंग ज़रूरी क्यों होती है। इजी क्वेश्चन कर लेना आप। फिर उसके बाद ये क्वेश्चन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार आ चुका है, तो इसको भी आप इम्पॉर्टेंट में टिक कर सकते हो। एक्सप्लेन सॉरी ये वर्ड मेरे को रीड एक्सप्लेन हर्जबर्ग्स टू फैक्टर थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। जो हर्जबर्ग थे उनके दो फैक्टर थे मोटिवेशन के, तो वो क्या क्या है एक्सप्लेन करना है। फिर इसी के बाद एक और क्वेश्चन आता है इसी से रिलेटेड, एक्सप्लेन हर्जबर्ग्स टू फैक्टर थ्योरी एंड डिफ्रेंशिएट इट विथ मैस्लो नीड्स हायरार्ची थ्योरी। ठीक है, जो इन दोनों की थ्योरी, इनमें क्या क्या डिफरेंस है, और फिर उसके बाद जो हर्जबर्ग वाली थ्योरी है उसके दो फैक्टर बताने हैं। ठीक है, सो ये दो क्वेश्चन बन जाते हैं यहाँ से, डिफरेंस और इन दोनों की थ्योरी पूछ सकता है। 15 क्वेश्चन पे हम आते हैं अपने। 15 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट आर द एसेंशियल ऑफ मोटिवेशन, डिस्क्राइब द रोल ऑफ मैनेजर इन मोटिवेटिंग द एम्प्लॉयज़ फॉर अ रिटेल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, एसेंशियल क्या होते हैं मोटिवेशन के, फिर उसके बाद जो मैनेजर होता है वो मोटिवेट करने में कैसे हेल्प करता है एम्प्लॉयज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ रिवॉर्ड सिस्टम इन रिटेलिंग, ऑल्सो स्टेट द एसेंशियल ऑफ इफेक्टिव मोटिवेशन। ठीक है, रिवॉर्ड सिस्टम क्या होता है, उस रिवॉर्ड सिस्टम से जो मोटिवेशन भी मिलती है एम्प्लॉयज़ को, वो कैसे मिलते हैं वो बताना है आपको। व्हाट आर वेरियस कॉज ऑफ ग्रीवेंस, डिस्क्राइब द एसेंशियल ऑफ अ साउंड ग्रीवेंस प्रोसीजर। ठीक है, फिर आते हैं 18 क्वेश्चन पे। 18 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट पर्पस टू ह्यूमन रिसोर्स रिकॉर्ड सर्व, एक्सप्लेन ब्रीफली। 19 क्वेश्चन पे आते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफ़ी। देखो ये दोनों क्वेश्चन, डिफाइन जॉब एनालिसिस एंड डिफाइन द टर्म जॉब डिज़ाइन। ये दोनों क्वेश्चन काफ़ी बार आ रखे हैं, काफ़ी बार ये रिपीट हो रखे हैं, मतलब एक अगले अगले साल रिपीट हो रखे हैं, तो आप इसको कर लेना। वो उसके बाद जॉब एनालिसिस वाले में एक और पूछता है, व्हाट आर इट्स कॉम्पोनेंट्स, डिस्कस द मेथड्स ऑफ जॉब एनालिसिस ब्रीफली। उसके बाद 20 क्वेश्चन है, डिफाइन द टर्म जॉब डिज़ाइन, एक्सप्लेन द फैक्टर्स अफेक्टिंग जॉब डिज़ाइन। ठीक है, जॉब डिज़ाइन होता है क्या, कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं जॉब डिज़ाइन को। व्हाट डू यू मीन बाई परफॉर्मेंस अप्रेजल ऑफ एन एम्प्लॉई। अप्रेजल वाला क्वेश्चन अलग अलग तरीक़ों से पूछता है, जो क्वेश्चन होता है उसको थोड़ा घुमा देता है, वो क्या क्या तरीके से पूछ सकता है, मैंने आपको यहाँ सारे मेंशन कर रखे हैं, आप देख लो। जैसे देखो इस ये तरीके से पूछ सकता है, स्टेट द सिग्निफिकेंस ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल ऑफ अ एम्प्लॉय इन अ रिटेल ऑर्गेनाइजेशन। 23 में देखो क्या पूछ रहा है, एक्सप्लेन द एसेंशियल ऑफ अ परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम इन रिटेल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये दोनों लगभग सेम ही, एसेंशियल सिग्निफिकेंस। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन क्या पूछ सकता है अलग तरीके से, डिस्कस द चैलेंज इन्वॉल्व इन परफॉर्मेंस अप्रेजल। जो परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है उसमें क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, फिर उसके बाद वो चैलेंजेस को कैसे सॉल्व करोगे। ठीक है, फिर मेथड्स कौन कौन से होते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल के मॉडर्न एरा में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है कई बार, कम्युनिकेशन का। ठीक है, कम्युनिकेशन क्या होता है, प्रोसेस क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट क्या होता है, बैरियर्स क्या होते हैं, फिर हाउ कैन ऑर्गेनाइजेशन ओवरकम दीज बैरियर्स। जो भी होगा देखो, पहले कम्युनिकेशन क्या होता है, क्या क्या प्रोसेस होते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट्स क्या क्या होते हैं, बैरियर क्या होते हैं, बैरियर होंगे तो उसको सॉल्व करने के लिए कुछ चाहिए, तो क्या क्या उसको सॉल्व करने के उनके पास मेथड्स होते हैं। फिर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब कौन कौन से टाइप्स के कम्युनिकेशन हो सकते हैं, फिर स्टेप इन्वॉल्व इन कम्युनिकेशन प्रोसेस, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 28 क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन अंडरस्टैंड बाय ट्रेनिंग, डिफ्रेंशिएट बिटवीन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट।
ट्रेनिंग क्या होती है और ट्रेनिंग डेवलपमेंट में क्या क्या डिफरेंस होता है ये बताना है। 29 क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय डेवलपमेंट, एक्सप्लेन इट्स वेरियस मेथड ब्रीफली। ठीक है, डेवलपमेंट क्या होता है, इसके कौन कौन से मेथड होते हैं ये बताना है। सो वीडियो एंड हो चुकी है। क्वेश्चन हमारे कितने टोटल 29 क्वेश्चन है, जो मानता हूँ मैं इनफ है आपको पेपर में अट्रैक्टिव मार्क्स स्कोर करने के लिए। काफ़ी ज़्यादा ये इनफ वीडियो है। ठीक है, ये काफ़ी रिक्वेस्ट के बाद मैंने बनाई थी। ठीक है, सो अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप जाके टेलीग्राम पे डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ पे मैं अपडेट कर दूंगा जल्दी से। ठीक है, सो होप्स आपको वीडियो अच्छी लगे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच।